नमस्कार मित्रों, मैं हूँ भूपत शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार सुनते। आज मगोटा के पास जो मगोटा भूतल पट्टी मिली जाती है उनकी कुल देवी है मनसा मैया। जो मनसा मैया का जो मंदिर है यह है अपनी जाजर पट्टी के पास। मैंने इस मंदिर के बहुत नाम सुना था, देखा था, क्योंकि अभी 2 दिन पहले यहाँ एक मेला लगा हुआ था। उस मेला में यहाँ पे रिपोर्ट आए थे, मैंने यहाँ बहुत वो दुनिया का दर्शन भी कराया थे। आज मैं पुनः उसी स्थान पर आया हूँ जहाँ माता रानी का मंदिर बना हुआ है। पहले मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दरबार अंदर लेके चलूँगा और वहाँ जो महंत महोदय हैं उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसकी जो स्थापना मंदिर की हुई है और जो मंदिर के जो नियम हैं, क्योंकि यहाँ बताते हैं कि जो भूतेल पट्टी के जो लोग रहते हैं, अगर उनकी जो बहन बेटियाँ की जो शादी अगर किसी अदर गोत्र में कहीं भी हो जाए तो उनके लिए भी यहाँ पर 3 पीढ़ी के लिए माना जाता है। क्योंकि उन लोगों का जो मुंडन होता है बच्ची का, चाहे कहीं भी रहती हो, उनका मुंडन इसी जगह पर होगा और यही मंदिर पर होगा। ये इस प्रकार की मान्यता मानी जाती है। आइए आपको आगे नज़र दिखाता हूँ। पहले मंदिर देखें। भूतल पट्टी के जो कुल देवी है महिषा देवी, उनका मंदिर आपको दिखाता हूँ साक्षात दर्शन करती हुई। क्योंकि अभी 2 दिन पहले मेला लगा था यहाँ, उस मेला में हमारे रिपोर्टरों ने बहुत कुछ दिखाया था, मगर मेरे को थोड़ी इस वक्त कमी महसूस हुई, इसलिए पुनः इस स्थान पर आया हूँ। तो माता रानी का ये आशीर्वाद, ये आदेश हुआ कि आज दोबारा चलना पड़ेगा, तो मैं आया हूँ। आज ये कार्रवाई करने के लिए बुलाता हूँ मेरे रिपोर्टर प्रेम सिंह को। आइए। और मोजा जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मनसा मैया के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जय मनसा मैया की। मैंने आपको कुछ समय पहले अभी मेले के दौरान भी आपको बताया था माँ की महिमा के बारे में, और आपने अपने चैनल के मार्फत सब अपने जनता को भी ये दिखाया था कि मेले को भी आपने पूरा कवरेज दिया था अपना। माँ के बारे में मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं, क्योंकि एक आप माँ के दरबार से जुड़े हुए हैं, कुटेला हैं और पुत्रदायिनी देवी हैं माँ मनसा। मन की मुरादें पूरी करती हैं माँ मनसा, और 1000 साल के करीब माँ का मंदिर को हो चुका है। 1000 साल पुराना मंदिर है माँ का। तो ये है। अभी दूसरे किसी उसमें चौधरियों में हो रहा है। तो माँ का ऐसा शक्ति कहते हैं कि उनकी 3 पीढ़ियाँ वो मंदिर में ही आएंगी, चाहे उनकी अपनी शादी के बाद जात कराना हो या उनके बच्चे वगैरह होते हैं, तो पहला मुंडन उनका माँ मनसा देवी प्रांगण में ही होगा। और उसके अलावा माँ अगर जैसे कोई बहन बेटी हमारे यहाँ की अगर जैसे मुंडन नहीं करवाते हैं, किसी के यहाँ कोई और देवी पूछती हैं, तो माँ का ऐसी शक्ति है, उन बच्चों को, उन बहन बेटियों को अपने आप खींच के बुला लेती हैं। या तो बच्चों में टेढ़ा भेड़ापन कर देती है आँखों में, या जीभ से तुतलाने लग जाता है, या मन बुद्धि, तो काफ़ी विशेषताएं रहती हैं। तो माँ की ऐसी विशेषता है कि उनको खींच के अपने पास बुला लेती है, और ख़राब भी करती है तो सही भी यही करती है। तो माँ के पास वो आते हैं, आने के बाद माँ को बोलते हैं माँ इस हमसे गलती हो गई, इस तरीके से हमारे बच्चे की जैसे तुतला रहा है, तो बोलते हैं कि भाई ये तुतलाना सही कर दो माँ, तो हम जीभ चढ़ाते हैं माँ। तो चांदी की वो जीभ अपने श्रद्धा के हिसाब से वो बनवा के माँ को अर्पित करते हैं, तो जिससे उनका बच्चा जो है वो स्वतः रूप से बोलने लग जाता है। और जैसे आँख का है तो आँख के रूप में छोटी छोटी आँख जो चांदी की हैं वो माँ को अर्पित करके जाते हैं, तो जिससे कि उनका टेढ़ा बेढ़ापन जो है वो माँ उसको सही करती है। तो ये तो आदि शक्ति है, नाम अलग अलग है। जी जी। माता रानी हर इंसानी मुराद को पूरी करने वाली होती हैं। जी तो इनके लिए जैसे बताते हैं कि ज्वाला जी हो गई, केला मैया हो गई और शीतला माता गुड़गांव वाली हो गई। जी। इनमें ऐसी क्या खासियत थी, माफ़ी चाहूँगा मैं,
देखिए आप वो आपको देखो ज्वाला देवी आपने नाम लिया तो ज्वाला का मतलब ज्वाला अग्नि जी। ठीक है। और वैसे ही अपनी जो माँ के दरबार में आप बैठे हुए हैं तो इस नाम से ही आपको पता चल रहा है मनसा मतलब मन की मुरादें पूरी करने वाली माँ मनसा ठीक है। और माँ नाग कन्या है ठीक। और नाग कन्या जो है पुत्रदायिनी देवी है जो जिसके संतान वगैरह नहीं है तो माँ के आगे अगर अपनी अर्जी लगाते हैं तो उनको संतान का सुख माँ देने वाली है। तो माँ के तो नाम से ही जुड़ा हुआ है मनसा मन की मुराद पूरी करने वाली। मनसा देवी का तो ऐसा है ना, मनसा देवी का ये तो 1000 साल पुराना मंदिर है। दिल्ली के राजा आनंदपाल सिंह हुए, पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे उन्होंने अपनी गद्दी वहाँ त्याग दी। त्यागने के बाद में स्वामी घाट पर मथुरा में आए, उन्होंने विश्राम दिया। वहाँ उनको सपना दिया देवी ने कि मैं वहाँ पर हूँ। इस जगह पहले ये टीले थे, रेत के टीले थे और यहाँ पेड़ भी नाम मात्र के 2-4 से पेड़ लगे हुए थे, प्राचीन थी। और ककैया ईंट का पूरा मंदिर बना हुआ है। और यहाँ कुटेला 365 गांव हैं जो कुटेलाओं के हैं, जो जाट बिरादरी में आते हैं। गोत्र है उनका कुटेला है, उनका कुटेला जो उनका निकास या उनका जो कुछ भी है वो इस क्षेत्र से है। और कुटेला के अलावा जो भी अन्य जातियाँ हैं जो इस 365 गांवों में बसती हैं, जो जाके आज कहीं भी बस गई हैं मथुरा से बाहर या कहीं भी जाकर, वो भी अपने बच्चों का मुंडन यहीं कराते हैं। अगर शादी विवाह में भी आएंगे तो वो यहीं आएंगे। और पूरा कुटेलाओं के लिए ये है कि वो 3 पीढ़ियों का, उनका लड़की की भी अगर कहीं शादी हो जाएगी उसके बच्चे का भी मुंडन यहीं होगा। अगर नहीं कराते हैं तो उसके क्या है, बच्चे में कुछ कमी आ जाती है। और जब उनको जानकारी रहती है सबको तो फिर वो यहाँ भैया से वो माफ़ी मांगने आते हैं, हमसे भैया गलती हो गई होगी। तो जरा उसे विस्तार पूर्वक बताएंगे आप। चांदी की आँख चढ़ाएंगे। अगर कोई और चीज़ हो गई है तो वो करेंगे। और लोग जब परेशान होते हैं, शादी विवाह भी हो जाते हैं, जैसे शादी किसी की नहीं हो रही है तो भैया से डिमांड करते हैं कि भैया हमारी शादी करा दे या हमारे को संतान दे दे, तो संतान दे देती है। और मनसा मैया नाग कन्या है, जगतकार मुनि पत्नी तुम वासुक भगनी, कश्यप की तुम कन्या आस्तिक की मासा, जो डर तुमको ज़्यादा मनवांछित फल पाता, जय मनसा माता। ये उसकी आरती है। और ये गर्भधंत्रिनाशिनी हंस वाहनी देवी, हंस में विराजमान है। पर्वतवासिनी संकटनाशिनी अक्षयदंडात्री पुत्र पुत्रादि प्रदानी, मनवांछित फल पाता, जय मनसा माता। मनसा जी की आरती जो कोई नर गाता, प्रेम सहित गाता, तो कैसे शिवानंद सानी सुख संपत्ति सब कुछ पाता है। तो ये बात मैया का वो है। और ये नाग कन्या है। और सर्प जो जगतकार मुनि ये पत्नी है। और सर्पों की जो वो है तक्ष वगैरह जो सर्प हुए वो सब इन्हीं के अधीन है। तो वो उसका जो है मैया का जो आशीर्वाद है तो वो मिलता है। और ऐसा है कि यहाँ पर इसकी मान्यता यही है। और मेरे को ये आता है कि इतना 1000 साल पुराना मंदिर है होने के बावजूद भी जैसा इसका डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो डेवलपमेंट या प्रचार होना चाहिए था, यूपी गवर्नमेंट के या इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मथुरा की जो पहले जो प्राचीन मूर्ति थी उसमें कुषाण काल का लेख लिखा हुआ था जी। और स्मगलरों के द्वारा उसका गला काट दिया गया था। और उसके बाद में वो आज भी मथुरा म्यूजियम में है वो मूर्ति। ये प्राण प्रतिष्ठा करके दूसरी मूर्ति उस मेले के टाइम में पधारी गई थी। जो रूप पहला था वही रूप आज भी है उन्हीं का। मनसा मैया का रूप वही है, शक्ति वही है। अगर कोई भी चीज़ हो जाती है, कोई की मनोकामना जो पूर्ण करनी है या कोई बहुत परेशान है जिसकी मतलब परेशानी का कोई निदान नहीं हो रहा, ना डॉक्टर कर रहा इलाज ना कोई और कर रहा, तो ये क्या है, इनके आने से जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होगा तो वो कोई आदमी इलाज नहीं कर सकता। अगर आदमी संकट में है तो इससे मांगो जो कुछ मांगना है। इसको देने की क्या है, अगर आप मुंह से बोलोगे तो आपको देना है, अगर आपने नहीं बोला है आप आइए और मांगिए, वो देगी।
अभी आपके सामने हमारे पंडित जी ने जो भी कुछ कहा, बिल्कुल सारी बातें यही हैं। हम भी यहीं पास के सांपड़ के रहने वाले हैं, उजाला पट्टी के कुलपुरोहित हैं हम सांपड़ गाँव के। और मैया की महिमा ऐसी है कि मैया को यदि अपन थोड़ा सा भी याद कर लेते हैं तो मैया अपन को बहुत कुछ देती है। मैया ऐसी उदारवादी है कि नाराज भी जल्दी होती है तो मरने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती। थोड़ी सी विनती अपन अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मैया तुरंत मन जाती है और अपना जो कार्य है उसको बड़े तरीके से करा देती है। तो हम तो यही है कि मैया अपने चरणों में हमेशा सभी को बढ़ाए रहे और सभी का उद्धार करे। नाम है उमा सिंह, आप कहाँ से आइए हो? भरतपुर से अच्छा, तो मैया के दर्शन करने आइए हो? दर्शन करने आया। तो आप इसकी मनसा मैया के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अब पहली बार दर्शन करे हैं। मैया मेरी जो मैंने अपनी मनोकामना रखी है मैया के सामने, तो मैया फिर आपके सामने आऊँगी और आपके दर्शन करूँगी। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जिनेंद्र खुटैल, होता है। गांव रहीसपुर गाजियाबाद। अच्छा, खुटैलों का ही गांव है। हाँ जी। तो आप दर्शन करने के लिए आए, माता रानी के दर्शन करने आए। उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहली बार आया हूँ जी, और मुझे बताया गया था कि माँ में बहुत शक्ति है, और इसी शक्ति के विश्वास पर मैं माता रानी जी के दर्शन करने आया हूँ। और जो पंडित जी ने हमें पूरे तरीके से समझाया, बताया कि ये खुटैलों की देवी हैं और हर समाज की देवी हैं। तो इस वजह से कि हम पहली बार आए हैं, माता रानी से अपनी दरख्वास्त करने, प्रार्थना करने के लिए। आपका निकास कहाँ से हो? शौक से हमारा निकास हुआ है, और लगभग हम 700 साल पहले जी दुधेला गांव है हरियाणा में, जी दुधेला गए थे। दुधेला से हम फिर रहीसपुर गांव बसा, जी 700 साल। रहीसपुर सदरपुर दो गांव हैं। रहीसपुर केवल खुटैलों का है, उसमें खुटैल ही है। लगभग 7-8 हज़ार का मतलब पोलिंग है वहाँ पर। और जो सदरपुर है उसमें हमारे भाई हैं, खुटैल भी हैं और डबास भी हैं और सहरावत भी हैं। अच्छा, वहाँ के लोगों को सबको पता है कि हमारी मनसा मैया कुल देवी हैं। जैसे कि अभी हमारे पंडित जी ने बताया कि इनका प्रचार बहुत कम हो रहा है। भाई बताइए। ब्रज माँ के बिहारी का और द्वारकाधीश का दोनों का अलग रहा है। मुस्लिम जब राज्य था और फिर अंग्रेजों का भी राज्य था, वो मूर्तियों को जगह जगह कई जगह स्थापित किया गया। ऐसे द्वारकाधीश का जूनागढ़ वाली धर्मशाला में पहले स्थापित हुई, फिर वहाँ यमुना जी के सामने द्वारकाधीश का मंदिर बना जिसमें मुस्लिमों की भी जगह थी। उनको पैसा दिया गया, बहुत मोटा पैसा दिया गया। नहीं, मैं तो बिहारी जी की बात कर रहा नहीं, हूँ। मैं बता रहा हूँ द्वारकाधीश सेम चीज ऐसे ही वृंदावन में बाकी बिहारी का भी हुआ। भरतपुर के राजा थे, क्या नाम था उनका? बच्चों। हाँ, ये अच्छे भक्त थे बिहारी जी के। ये यहाँ से चले गई। हाँ। ये मूर्ति कई जगह बाहर दी गई है जी। मुगल कार्य में। अपनी माँ की बात करो। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अभी एक उसका अमरजाला में भी लेख आया था कि ये मूर्ति कई जगह जाके तब जाके यहाँ पर स्थापित हुई, वहाँ के बिहारी की। जिसमें महेंद्र एडवोकेट जो हैं, उन्होंने वो केस भी लड़ रहे हैं, उन्होंने पूरा नेट उसका दिया है। तो चलिए साहब, और जो आजकल पुरातत्व विभाग के पास है, वहाँ अंडरग्राउंड उस किले में उनका निवास था, वहाँ से ये देवी के दर्शन किया करते जी। ये प्राचीन है और आज भी पुरातत्व विभाग है, और इसका भी पुरातत्व विभाग में उसका है। और उस समय डीएम वो थे सतीश अग्रवाल, वो यहाँ से उस मूर्ति जब कट गई थी तो उसको यहाँ रखी रही वर्षों, तो फिर यहाँ से ले जाके वहाँ स्थापित की गई। ये मेन हॉल में रखी गई है। इनका भी ले लेना, ये 700 साल हम 700 साल पहले गए हुए हैं सर। बारे में तो आप ये सोच ही नहीं सकते, पर आपकी कुल देवी है तो आपको पहले इसको मानना है, उसके बाद में सभी देवताओं को मानो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐसा होता है, ये रुष्ट भी हो जाती है, पर लेकिन इसको संभालना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये हमारे क्षेत्र की खुटैलाओं की देवी है और सभी जातियों की देवी है। यहाँ बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं, और यहाँ खुटैला परिवार जो मैंने यहाँ अनुभव किया, एक व्यक्ति तो हरियाणा का जो 400 साल पूर्व यहाँ
चले गए, हरियाणा में बस गए हैं, उनको नहीं मालूम था कि हमारी देवी कहाँ है। अभी आपके बीच तो में वो 700 साल पुराने हैं, वो आए, 700 साल पहले जा चुके हैं। वो यहाँ आए, आने के बाद में उनको मालूम पड़ा कि हमारी देवी ये है। तब उनको मालूम पड़ा कि भाई छोटालाल की देवी ये है और ये चल रहा है। और अभी पिछले टाइम में ये जगनी परिवार मुरलीधर जो मगुर्रा वाले हैं, उनके परिवार में पहले एक सामने मंदिर बनाया था। अब आचार्य ने और उनके परिवार के लोगों ने ये वाला मंदिर का निर्माण कराया, जिससे यहाँ शोभा हुई है। अदरवाइज ये मंदिर की मतलब जैसी तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। बात करने के बाद कहूँगा सदरपुर है, चिपियाना है, तो बिहार में काजीपुरा है, उसमें 5-7 गांव हमारे हैं, लेकिन इतना प्रचार नहीं है कि हम यहाँ से 10 बार जो होना चाहिए हम यहाँ से सामने से निकले। 2 महीने पहले मैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने गया था पूरे परिवार के साथ, लेकिन हमें नहीं पता था, तो हमें बताया पंडित जी ने, बहुत मतलब इनका बड़ा वो रहा, माता जी बहन जी थी, इन्होंने हमें समझाया कि ये घुटेलों की देवी है और इतने 1100 वर्ष से माता जी का नाम चलता है। ये तो बताते हैं कि प्रचार कम चल रहा है, और हमारे जो कुंटल पट्टी के गांव हैं बहुत बहुत दूर चले गए, उनको ये नहीं पता कि हमारी मैया मनसा है, क्योंकि ऐसा प्रचार कहीं है ही नहीं, क्यों किसी को पता ही नहीं, क्योंकि 50 साल पहले चले गए हैं और उनको यही नहीं पता कि हमारी माँ कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। यही सच्चाई है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हम यहाँ से 2-4 बार निकले हैं, लेकिन हमें भी ज्ञान नहीं था। जैसे कि अभी पंडित जी ने बताया कि प्रचार बहुत कम है, जैसे हमारे 5-7 गांव जो भी है बहुत कम पता है कि माता रानी जी का घुटेलों का यहाँ पर मंदिर है, और इतनी शक्तिशाली माँ, हम सब जगह ज़्यादातर दर्शन कर आए, लेकिन हमारी अपनी माँ के दर्शन ना हो पाए, इनके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। अब हम जाके जगह जगह माता रानी का प्रचार करेंगे, इनके बारे में बताएंगे, जैसे कि पंडित जी ने हमें बताया, वही चीज़ हम सब बताएंगे अपने गांव में जाके, अपने समाज में जाके, अपने कुटैल भाइयों में जाके। और जहाँ दुदेला है, वैसे हम शोक के हैं, ये पक्का शोक में हमारे गांव के नाम को भी जानते हैं, रहीसपुर सदरपुर है गाजियाबाद में, हमारे भाई हैं, गोती भाई हैं। तो जो दिदोला है हरियाणा में, दिदोला वाले हम वहाँ से 700 साल पहले आए, वे हमें आज भी न्योता देते हैं, और हर प्रोग्राम में जिसकी जैसी समर्थ होती है वैसे बुलाते हैं। 4 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी हमारे यहाँ जाते हैं और हमारा बड़ा सम्मान करते हैं, और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, और 100 वालों का भी हम बहुत सम्मान करते हैं, हम हमारे भाई हैं।